दलित परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, तो वो दलित परिवार दलित लोगों की संपत्ति है, नहीं, बाबा साहेब पूरे हिंदुस्तान की संपदा है और हमें नाज है ऐसे क्रांतिकारियों पर। सुनीता गंगवार ने कहा, देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ही सबसे मजबूत और सफल हथियार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सूरजपाल सिंह की रिपोर्ट। पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष व नवाबगंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी एडवोकेट सुनीता गंगवार ने आज अपने पार्टी कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण किया। सुनीता ने कहा, हम सभी को बाबा साहेब के शोषित समाज के प्रति जो योगदान है उसे सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने इस देश में सबको समान अधिकार प्राप्त हो इस विचार को संवैधानिक रूप प्रदान किया था। हमें सम्मान व समानता से जीने का अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहेब ने अपने बचपन से लेकर जीवन भर यातनाओं को सहकर पूरे समाज को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को भूल जाना हम सबकी बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए बाबा साहेब सदैव इस देश में हर युग में प्रासंगिक रहेंगे। बाबा साहेब दलित समाज में जन्म लेकर केवल दलित समाज की संपदा नहीं है, वह पूरे भारत की संपदा है। उनका सपना था कि भारत को पूर्णतया शिक्षित बनाना, लेकिन आजादी के 75 साल हो जाने के बाद भी हम भारत को पूर्णतया शिक्षित नहीं कर पाए हैं। आज भी बाबा साहेब का वह सपना अधूरा पड़ा हुआ है। इस देश में बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान मौजूद होने के उपरांत भी भारत अशिक्षा के श्राप से आज भी ग्रसित है। इसलिए अगर हम बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सरकारों को शिक्षा पर सबसे अधिक काम करना चाहिए, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा ही सबसे मजबूत और सफल हथियार है। अगर शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कभी भी बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं हो सकता है और हमें इसके लिए सदैव आवाज उठाते रहना होगा, जिससे कि हम उनके सपने को साकार कर सकें। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा, आज 14 अप्रैल है। आज डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती है, जो हमारे भारत के संविधान के निर्माता हैं और आज उनका जन्मदिन है। हमें उनके जन्मदिन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक ऐसी विभूति ने आज भारत की धरती पर जन्म लिया था, जिसने वर्षों से शोषित समाज को शोषण से मुक्ति दिलाई थी। आज बाबा साहेब ने शायद जन्म न लिया होता और वो यातनाएं जो समाज का उच्च वर्ग नीचे वर्ग को देता था, वो जंग उन्होंने न लड़ी होती तो आज भी भारतीय समाज उसी त्रासदी को झेल रहा होता। बाबा साहेब ने संविधान को लिखा, एक दलित परिवार में उन्होंने जन्म लिया, जिसे समाज नीची निगाहों से देखता था कि ये छोटी जात के हैं। बाबा साहेब ने उस समाज में जन्म लेकर, आप कल्पना करिए, उस इतिहास को पढ़ के देखिए, उन घटनाओं को पढ़ के देखिए जिसमें कैसे कैसे समाज उन पर जुल्म ढाता रहा, लेकिन बाबा साहेब ने कभी उफ नहीं किया और वो उन्होंने इतने जुल्मों को सहकर ये सीख ली कि मुझे इस समाज को इस शोषण से मुक्त करना है। इसकी उन्होंने जीवन भर लड़ाई लड़ी और शिक्षा प्राप्त करके, उस समय छोटी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहेब ने संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त की, उच्च शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद भारत का संविधान लिखा और वही संविधान आज भी भारत में लागू है। और ये सरकारें आती गई, बदलती गई, लेकिन एक भारतीय संविधान है जो भारत की पहचान है। उसी संविधान ने हमें जीने का एक सही अधिकार दिया। हमें हमारी जो ज़रूरत के जितने भी अधिकार थे, मूल अधिकार थे, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, ये सारे अधिकार हमें बाबा साहब की ही देन है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बाबा साहेब को ये ना समझा जाए कि वो दलित परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, तो वो दलित परिवार दलित लोगों की संपत्ति है, नहीं, बाबा साहेब पूरे हिंदुस्तान की संपदा है और हमें नाज है ऐसे क्रांतिकारियों पर। ऐसे क्रांतिकारियों को हमें पूजना चाहिए। बाबा साहेब का सपना था भारत के लिए कि हम भारत को शिक्षित भारत बनाएंगे, एक एक बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा ही वो अधिकार है जिससे हम अपने शोषण की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन
इतने साल गुजर जाने के बाद भी अभी बाबा साहेब अपना पूरा नहीं हुआ है। हमारा देश आज भी बहुत सारा तबका उसका अशिक्षित है। हमें बाबा साहेब का अगर सपना पूरा करना है तो इस समाज को शिक्षित करना होगा और ऐसी सरकारों को हमें चुनना चाहिए जो शिक्षा पर जोर दें। इसलिए जब तक भारत का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता, तब तक हम बाबा साहेब का सपना पूरा नहीं कर सकते। इसलिए आज के दिन हमें शपथ लेनी चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर देना चाहिए और शिक्षा के लिए सरकार को काम करना चाहिए। मैं जो भी सरकार इस समय हमारे देश में है, मैं अपील करती हूँ ऐसी सरकार से कि अगर हम बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सरकार को सबसे ज़्यादा शिक्षा पर